जोहार साथियों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। कल लगभग इसी समय, हमें लगता है इससे 2 घंटा पहले लाइव आए थे और आपसे बातचीत कर रहे थे। आपके कमेंट को भी मैं पढ़ रहा था और आप कमेंट में जो राय दे रहे थे उस राय पर भी मैं चर्चा कर रहा था। साथियों, मैं झारखंड विधानसभा का एक नया सदस्य हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि अभी मैं विधायिका को सीख रहा हूं। संसदीय कार्य प्रणाली क्या है उसको मैं सीख रहा हूं। मुझमें सीखने की ललक है, बहुत ज्यादा ललक। मैं आज भी एक लर्नर हूं, मुझे सीखने में बहुत ही दिलचस्पी है। ठीक उसी प्रकार न्यायिक पेंच क्या है, न्यायालय के विषय क्या है, मैं उसको सीख रहा हूं। मैं परिपक्व नहीं हूं इन विषयों पर, मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूं इन विषयों पर, लेकिन फिर भी मैंने अपने 1.5 साल के अनुभव के आधार पर कल ही लाइव में कहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट स्टे करेगी। मैं मानता हूं कि मैं अभी न्यायिक दांवपेच को सीख ही रहा हूं, समझ ही रहा हूं, अपने अंदर उस समझ को विकसित कर रहा हूं कि न्यायिक दांवपेच को समझ सकूं, संसदीय कार्य प्रणाली को समझ सकूं, विधायिका की व्यवस्था को समझ सकूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं सीख रहा हूं, लेकिन सीखने के बाद में मैंने कल ही 1 दिन पहले मैंने कहा था, इसी समय हमें लगता है इससे 2 घंटा पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चर्चा क्या कर रहे थे? आज से लगभग यानी 26 घंटा पहले चर्चा कर रहे थे कि संभवतः सरकार ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें चीत भी सरकार का है और पट भी सरकार का है। और आप देख लीजिए, कुछ परीक्षाओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। आगे भी जितने अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सीजीएल के हों तथा अन्य हों, वो जाहिर सी बात है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और सरकार वहां प्रयास करेगी कि किसी जूनियर वकील को हायर करे। फिर मैं आज कह रहा हूं, अपनी कोई जूनियर वकील को हायर करेगी जिसके पास अनुभव बहुत कम होगा, जिसके पास बड़े केसों को डील करने का अनुभव बहुत कम होगा, और ऐसे वकील के साथ सरकार अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रखेगी। साथियों, याद रखिएगा, छात्र लगातार सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे थे, जो भी नेता उनके बीच आ रहे थे वो भी लगातार रद्द करने की बात कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, मैंने विधानसभा में क्या कहा था, मैं पुनः आपको सुना दूं। मैंने विधानसभा में भी क्या कहा था उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि छात्रों की मांग है उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच की, और साथ ही साथ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की। महोदय, उसमें सरकार का पक्ष ये है कि उसमें न्यायिक पेंच है। तो महोदय, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब सरकार ईडी से वित्तीय लेन देन की जांच कराने का आग्रह न्यायालय से कर सकती है, तो मेरा मानना है कि न्यायालय के समक्ष सीजीएल की परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है। यानी मैंने उस दिन भी विधानसभा में कहा था कि न्यायालय के माध्यम से परीक्षाओं को रद्द करना होगा, न्यायालय के माध्यम से इन परीक्षाओं को रद्द करना होगा और न्यायालय में जाके अपना आर्गुमेंट रखना होगा। सरकार स्वयं एक पार्टी होती है न्यायालय में, सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, और जिस दिन अनशन, खासकर भूख हड़ताल जो किए हुए थे, जिनको भूख हड़ताल तुड़वाया जा रहा था, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। आप जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट की मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने सीजीएल और तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, और उस समय जब मैं खासकर जो 2 मंत्री देवेंद्र जी को अनशन तुड़वा रहे थे, भूख हड़ताल तुड़वा रहे थे सदर अस्पताल रांची में, उस समय मैं धनबाद में था और मैं काफी गति के साथ वहां गया, क्योंकि देवेंद्र जी की मांग थी कि आप आएंगे तभी हम भूख हड़ताल को तोड़ेंगे। उनका मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया। लेकिन मैंने जाते जाते 2 बार मैं लाइव आया, एक बार बोकारो से, दूसरी बार रामगढ़ पहुंचने के बाद, और मैंने दोनों बार उसी बात को दोहराया कि मैं भूख हड़ताल, चूंकि 16 दिन हो चुका है, और मेरी रणनीति भी यही है कि युद्ध विराम युद्ध। मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं।
जब तक उच्च स्तरीय जांच की मांग ना और सरकार पार्टी बनकर जाए न्यायालय। जो मैं 1.5 साल की राजनीति में जो थोड़ी सी समझ मुझ में विकसित हो पाई है, सतीश जी मैं जानता हूं आजसू से आपका गहरा नाता है और आप लोगों के लिए आप लोग का जो समूह है वो हमें देख नहीं पाता है, हमारे संगठन को देख नहीं पाता है, तो आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं। और जो दूसरी जेपीएससी हुई थी उसमें आपके नेताओं के रिश्तेदारों में किसका नौकरी हुआ तो किसी से छुपा नहीं, इसलिए आपके कमेंट आपने किया, नकारात्मक कमेंट ही सही, स्वागत है। लेकिन आप अपने गिरेबान में झांकिएगा कि झारखंड राज्य में सीटों को बेचने की परंपरा कहां से शुरू हुई है, उस परिपाटी को किन लोगों ने शुरू किया है। इसलिए मेरे आजसू के मित्र जो नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, अपने गिरेबान में झांकिएगा कि ये परंपरा, ये परिपाटी कहां से शुरू हुई है। बाकी आपके कमेंट का स्वागत है, बिल्कुल एक अच्छा कमेंट हो, एक अच्छी बातचीत हो, आलोचनाएं भी स्ट्रांग आलोचनाएं हो, उस आलोचनाओं से हम लोग भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरी बात, आपके नेता कब गए थे मंच में, आपको याद है ना? विधानसभा घेराव के बाद, जी विधानसभा घेराव के बाद आपके नेता गए थे मंच में मिलने के लिए, क्योंकि किस मुंह से जाएंगे, आप लोग ने ही परंपरा शुरू किया है जेपीएससी को सीटों को बेचने का। तो खैर आपकी टिप्पणी पर हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे। तो साथियों, मैंने उस दिन स्पष्ट कहा था, हर एक जितने भी मीडिया इंटरव्यू में मेरा सामना हुआ, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, चूंकि 16 दिन 15 दिन 14 दिन हो चुका है और मेरा मानना है कि 14-15 दिनों में उनमें जो कमजोरी हुई है, कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ हुई है कि शायद उनके जीवन में कोई संकट ना आ जाए। लेकिन मैं आंदोलन को उस दिन भी कह रहा था कि न्यायिक पेच में मामला फंसेगा, अतः सरकार को ही पार्टी बनकर जाना होगा। सीआईडी के जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को जाकर न्यायालय में रखना होगा, चूंकि न्यायालय ने कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया था और उन्होंने साफ लिखा था कि आगे जब एसआईटी की टीम, सीआईडी की टीम जांच करेगी और उस जांच के आलोक में कई मैल प्रैक्टिस से जुड़े हुए छात्र कैंडिडेट सामने आएंगे तो राज्य सरकार उस पर काम करेगी, कार्रवाई करेगी। तो ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार सीआईडी के माध्यम से अपना ये पक्ष रखती कि हमने जांच किया और उस जांच के क्रम में कई प्रकार की धांधली, कई प्रकार की गड़बड़ी के मामले प्रकाश में आए और उसके आलोक में इस परीक्षा को, इस भर्ती को स्थगित करने, रद्द करने की पक्ष को रखने का कार्य करना था। लेकिन और सरकार ने यहाँ दोनों तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें भी खुश किया और जो लोग रद्द होने के बाद प्रोटेस्ट करने लगे उन्हें भी खुश कर दिया, यानी चीत और पट दोनों सरकार का हुआ। दूसरी बात, आपने सुदीप सोनू जी के बयान को पढ़ा होगा, सुदीप सोनू पढ़ा होगा, सुना होगा, चूंकि मीडिया में बयान है उनका। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, भले आप सुदीप सोनू जी को जो भी कहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में और वर्तमान की झारखंड सरकार में अगर मुख्यमंत्री